बोल वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। जय। सदगुरु सरकार की सरकार की जय। जय। जय 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 श्री श्री राधे। राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय संताचार्य श्री चैतन्य महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय 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 श्री श्री राधे। राधे कोटि कोटि श्याम। वंदन प्रभु जी। शतमन प्रभु जी। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः शिवाय गुरवे नादबिन्दुकलात्मने, निरञ्जनपदं याति नित्यं यस्य परायणः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ध्यान करेंगे भगवान के रूप का। भगवान श्री कृष्ण। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मयूर पंख का मुकुट धारण किया हुआ है। नटवर वेश है प्रभु का और कानों में पीले कनेर के पुष्पों का भगवान ने कुंडल पहना हुआ है। भगवान के शरीर पर जो है पीतांबर स्वर्ण की तरह शोभा दे रहा है। स्वर्ण और गले में भगवान के वैजयंती की माला है। भगवान के अधरों से बरस रहे अमृत से वंशी के छिद्र पूरित हो रहे हैं, भर रहे हैं और ग्वाल बाल भगवान का यशोगान कर रहे हैं। और इस प्रकार से कन्हैया जी हमारे ऐसे ब्रज की भूमि पर ऐसे जब उनका पदार्पण हो रहा है तो वह भूमि और भी रमणीक हो गई है और भी सुंदर हो गई है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। महामुनि वेद व्यास जी का वो हृदय से नमन करते हुए सुखदेव जी परमहंस महाराज को बहुत बहुत नमन करते हुए हृदय पूर्वक आप सभी संत हृदय भक्तों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत आज के इस भगवत कथा में। और ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। आप नित्य नियमित जो है इस प्रकार से भगवत भगवत कथा बना रहे। स्वागत है जी सब। आज ये अष्टम अध्याय के हम 26वें श्लोक से आरंभ करते हैं। एक दो श्लोक आगे हमने पीछे 2-3 श्लोक बोल दिया था, लेकिन यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान की कथा का जो है, उनकी लीला का जो आरंभ हो रहा है। बड़ी दिव्य लीला है परमात्मा की, स्वयं दिव्य है वो, मुद्राधिपति हैं, माधुर्य के जो है वो धाम है, आनंद के स्रोत हैं। ऐसे प्रभु जब इस धरा धाम पर आते हैं अवतरित होकर, तो क्यों आते हैं और उनका उद्देश्य क्या है आने का, यहाँ उनकी आवश्यकता क्या है, तो बहुत ही आसानी से हमको बताया जाता है
कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। ये ये प्रभु के अवतरण का मुख्य जो है उद्देश्य होता है कि यहाँ पर आकर अपने भक्तों को, अपने अपने जो उनके प्रेमी हैं, परम जो अपने हृदय में उनको धारण करने वाले हैं, उनके लिए उनको कैसे हर्षित करें, उनको कैसे आनंद दें। तो यहाँ पर जो है हम अब सुनने जा रहे हैं कि जब सुखदेव महाराज, शुकाचार्य जी परीक्षित जी को बताते हैं कि हे राजर्षि, राजा में ऋषियों के समान। महाराज परीक्षित कौन है, ये कहने की आवश्यकता क्या है, और सुखदेव जी महाराज कौन है, जिन दोनों को ही दूर से दूर तक जो है ये महान तपस्वी हैं, महान एक पूरी तरह से विरक्त है, वैरागी है, वैराग्य में है, और बहुत ही इनका मस्तिष्क उन्नत है, उच्च कोटि का है, इनका हृदय बड़ा पवित्र है। यहाँ पर जब भी हम इसलिए भागवत का, जब भी हम भागवत जी का श्रवण करते हैं, तो कहीं भी जो है जो भी लिखा गया है शब्दों के ऊपर हम कई बार जो है लोग भ्रमित हो जाते हैं, जिनको इस विषय का सही सही बोध नहीं है, समझ नहीं है कि यहाँ पे किसको कथा सुनाई है सुखदेव जी महाराज ने, और स्वयं सुखदेव जी महाराज कौन है, और किसके बारे में, माने वक्ता, श्रोता और जो वाच्य है, माने जिसके बारे में कथा है, वो तीनों ही कैसे दिव्य हैं और कितने। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं है, जब हम संसार की बात सोचें, यहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी संसार नहीं रहता है, सांसारिकता नहीं आती, वासना कहीं नहीं आती है, और उसी भाव को लेकर के हमें कथा का श्रवण करना चाहिए। क्योंकि देखिए भगवान जो है अभी लगभग 2.5 वर्ष के ही है, गोपियां हैं सब ज्यादातर युवती हैं या बड़ी उम्र की हैं, प्रौढ़ा भी प्रौढ़ा हैं, और ज्यादा उनकी अलग अलग उम्र है। लेकिन हमको यहाँ समझना होगा ये दो बात, जो कि भागवत जी में का जो मुख्य ये चल रहा है, उनका प्रभु का ये हृदय है, ये 10वां स्कंद, और इसमें जो है भगवान कैसे अपने भक्तों को, गोपियों को, गोपों को कैसे, किस प्रकार से उनको, जो उनका इच्छित, जिसके लिए उनकी जो उनकी इच्छा थी बहुत पहले कि भाई हम भगवान के साथ हमारा सानिध्य मिले, उनका उनका साथ मिले, उनका प्रेम मिले, उनका, तो वो सारी चीजें जो है हमको इस यहाँ से हमको मिल रही हैं। और तो कहते हैं कि कुछ ही दिनों में यशोदा और रोहिणी के लाडले लाल घुटनों का सहारा लिए बिना अनायास ही खड़े होकर गोकुल में चलने फिरने लगे। अब देखिए भगवान की उम्र अभी बहुत छोटी है, और एक छोटा बच्चा क्या करता है, ये हमको भली भांति मालूम है कि छोटा बच्चा, इतना छोटा बच्चा कहीं जाता है तो कुछ खराब भी करता है, नुकसान भी करता है। और जैसे आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को ऐसी चीजें ऐसे पहना दिया जाता है, मलमूत्रादि त्यागने की उनको भी उसमें जो है असुविधा की नहीं होती होगी, लेकिन ऐसे आजकल का जो समय चल रहा, तो ऐसी स्थिति में, लेकिन वहां तो ऐसा नहीं है। तो अभी हम देखते हैं कि जब श्याम सुंदर घुटनों का सहारा लिए बिना चलने लगे, तब वह अपने घर में अनेकों प्रकार की कौतुकमय लीला करने लगे। और देखिए यहाँ पर भगवान को कैसे देखा जा रहा, यहाँ पे भगवान जो है कर्म योग की बात नहीं है, भक्ति योग भी नहीं है, ज्ञान योग भी नहीं है भगवत गीता का। यहाँ तो भगवान को कहते हैं, कैसे हैं, शून्य चोरेत स्वयं निज गृहे। और इस प्रकार से भगवान जो है बिल्कुल अपने ही घर में किस प्रकार से कन्हैया लाल जी स्वयं ही माखन चुरा रहे हैं, कोई अभाव नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ये भगवान अपनी लीला के द्वारा लोगों को इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं। देखिए ये लीला भी हमें ये बताती है कि हमको, हम जिस भी कर्म में हो, तो हमारे कर्म में वो पूरी का पूरी हमारी जो हमारा फुल पोटेंशियल, जो हमारी पूरी ऊर्जा है, और उसमें परफेक्शन आए, और वो कहते हैं कि पूरी का पूरी हमारी एनर्जी उसमें हो, तो और हम जो कर्म को करें वो पूरी अच्छी तरह से करें, आनंद लें उसमें। तो भगवान उसी तरह से ये जो है अपनी लीला कर रहे हैं, और इसमें पूरा का पूरा आनंद है।
और कहते हैं भगवान कि एक दिन श्याम सुंदर माता के बाहर जाने पे घर में ही माखन चोरी कर रहे थे। इतने में ही दैववश यशोदा जी लौट आई और अपने लाडले लाल को देखकर पुकारने लगी। और फिर क्या है, कहते हैं कन्हैया कन्हैया, वो मेरे बाप कहाँ है, क्या कर रहा है। तो देखिए माताएं बच्चों के लिए किस प्रकार से वात्सल्य भरे शब्दों का प्रयोग करती हैं। इसमें माता की यह बात सुनते ही माखन चोर, देखिए भगवान को यहाँ पे एक उपाधि मिल रही है माखन चोर की। अब भगवान जहां पर कर्मयोग सिखा रहे हैं, भक्ति योग कहें, यहाँ पर भगवान को स्तेय योग सिखाया जा रहा है। अस्तेय योग की बात, स्तेय माने चोरी करना, चोर वो वाली स्थिति है। श्री कृष्ण डर गए और माखन चोरी से अलग हो गए। फिर थोड़ी दूर चुप रहकर यशोदा जी से बोले, मैया री मैया, ये जो तुमने मेरे कंकण में पद्मराग जड़ दिया है, इसकी लपट से मेरा हाथ जल रहा था, इसी से मैंने इसे माखन के मटके में डालकर बुझाया था। इस प्रकार की देखिए भगवान किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अभी बहुत छोटे हैं, तोतली बोली है भगवान की, बहुत समझ सकते। तोतली बोली सुनकर मुग्ध हो गई और आओ बेटा ऐसा कहकर लाला को गोद में उठा लिया और प्यार से चूमने लगी। देखिए माताओं का हृदय इतना विशाल होता है कि बच्चों को लेकर लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि अपने बच्चों के प्रति तो माताओं के हृदय में बहुत प्रेम होता है। कई बार हम दूसरे के बच्चा अगर कुछ करता है तो उसकी शिकायत करने लग जाते। तो बच्चे तो सब एक ही जैसे होते हैं। और यह जो है ममता के कारण होता है। एक दिन माता ने माखन चोरी करने पर श्याम सुंदर को धमकाया और फटकारा। बस दोनों नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई और कर कमल से आंखें मलने लगे भगवान। ऐसे जैसे करके रोने लगे। गला रुंध गया, मुंह से बोला नहीं जाता था। बस माता यशोदा का धैर्य टूट गया। उसने अपने आंचल से अपने लाला कन्हैया का मुंह पोंछा और बड़े प्यार से गले लगाकर बोली, लाला ये सब तुम्हारा ही है, ये चोरी नहीं है। इस प्रकार से हम सब स्वयं इस पर विचार कर, इसको चिंतन कर सकते हैं कि किस प्रकार से माताएं बच्चों को प्यार करती हैं, उनका वात्सल्य कितना अद्भुत होता है। एक दिन की बात है, पूर्णचंद की चांदनी से मणिमय आंगन धुल गया था। यशोदा मैया के हाथ गोपियों की गोष्ठी जुड़ रही थी। वहीं खेलते खेलते कृष्णचंद की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी और उन्होंने पीछे से आकर यशोदा मैया का घूंघट उतार लिया और अपने कोमल करों से उनकी चोटी खोलकर खींचने लगे और बार बार पीठ थपथपाने लगे। मैं लूंगा, तोतली बोली से इतना ही कहते। अब जब मैया की समझ में बात नहीं आई तो उसने सौहार्द दृष्टि से तो पास बैठी ग्वालियों की ओर देखा। अब वह विनम्र विनय से प्यार से फुसलाकर श्री कृष्ण को अपने पास ले आई और बोली, लालन लालन तुम क्या चाहते हो, दूध। श्री कृष्ण ने कहा, ना क्या बढ़िया दही, ना क्या क्या खुरचन, ना मलाई, ना ताजा मक्खन, ना। ग्वालिनों ने कहा, बेटा रूठो मत, रो मत, जो मांगोगे सो देंगे। श्री कृष्ण ने धीरे से कहा, घर की वस्तु नहीं चाहिए, और अंगुली उठाकर चंद्रमा की ओर संकेत कर दिया। गोपियां बोली, ओ मेरे बाप, ये कोई माखन का लौंदा थोड़े ही है, हाय हाय हम ये कैसे देंगी। ये तो प्यारा प्यारा हंस आकाश के सरोवर में तैर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं भी तो खेलने के लिए इस हंस को ही मांग रहा हूँ, शीघ्रता करो, पार जाने की पूर्व ही मुझे ला दो। देखिए इस प्रकार से माता भगवान ने कहा कि भाई आपने पद पढ़ा होगा, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हो, जई हो लोटी धरनी पर है वही तुम्हारी गोद आई हो। तो अब और भी मचल गए, धरती पर पांव पीट पीट कर और हाथों से गला पकड़ पकड़ कर दो दो कहने लगे और पहले से अधिक रोने लगे। दूसरी गोपियों ने कहा, बेटा राम राम, इन्होंने तुमको बहला दिया है, यह राजहंस नहीं है, ये तो आकाश में ही रहने वाला चंद्रमा है। श्री कृष्ण हट कर बैठे, मुझे तो यही दो, मेरे मन में इनके साथ खेलने की। तब यशोदा माता ने गोद में उठा लिया और प्यार करके बोली कि मेरे प्राण, ये
न यह राजहंस है, न तो चंद्रमा है यह माखन ही, परंतु तुमको देने योग्य नहीं है। देखो इसमें यह काला काला विष लगा हुआ है, इसमें बढ़िया होने पर भी इसे कोई नहीं खाता है। श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया इसमें विष कैसे लग गया? बात बदल गई। मैया ने गोद में लेकर मधुर मधुर स्वर से कथा सुनाना प्रारंभ किया। माँ बेटियों में प्रश्नोत्तर होने लगे। यशोदा, लाला, ये एक क्षीर सागर है, मैया एक, और श्री कृष्ण ने कहा, मैया एक कैसा है? यशोदा ने कहा, बेटा ये जो तुम दूध देख रहे हो इसी का एक समुद्र है। इस प्रकार से माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण के बीच में इस प्रकार की आपस में संवाद चल रही है। तो कहते हैं, श्री कृष्ण, मैया कितनी गायों से दूध दिया होगा जब समुद्र बना होगा? कन्हैया, यशोदा माता कहती, ये गाय का दूध नहीं है। श्री कृष्ण बोले, अरे मैया तू मुझे बहला रही है, भला बिना गाय के दूध कैसे? माता ने कहा, वत्स, जिसने गायों में दूध बनाया है वह गाय के बिना भी दूध बना सकता है। मैया वह कौन है? वह भगवान है, परंतु परंतु आग उनके पास कोई जा नहीं सकता है, अथवा गा कार रहित है। अच्छा ठीक है, आगे कहो। यशोदा ने कहा, एक बार देवता और दैत्यों में लड़ाई हुई। असुरों को मोहित करने के लिए भगवान ने क्षीर सागर को मथा। मंदराचल की रई बनी बांसुरी नाग की रस्सी, एक और देवता लगे दूसरी ओर दानव। श्री कृष्ण बोले, जैसे गोपियां दही मत्ती हैं। क्यों मैया? हाँ बेटा, उसी से कालकूट नाम का विष पैदा हुआ। भगवान ने कहा, मैया विष तो सांपों में होता है, दूध में कैसे निकला? तो माता ने कहा, बेटा जब शंकर भगवान ने वही विष पी लिया तब उसकी जो फुइयां धरती पर गणी उन्हें पी करके सांप विषधर हो गए। तो बेटा भगवान की ही ऐसी कोई लीला है जिसमें दूध से विष निकला। श्री कृष्ण बोले, अच्छा मैया ये तो ठीक है। यशोदा बोली, बेटा चंद्रमा की ओर दिखाकर, यह मक्खन भी उसी से निकला है, इसलिए थोड़ा सा विष इसमें भी लग गया। देखो देखो इसी को लोग कलंक कहते हैं। तो मेरे प्राण, तुम घर का ही मक्खन खाओ। कथा सुनते सुनते श्याम सुंदर की आंखों में नींद आ गई और मैया ने उन्हें पलंग पर सुला दिया। इस प्रकार से भगवान की कथा का जो है, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया गया है। और आगे फिर जो है हमने यहाँ तक पढ़ दिया था 31 तक कल। और आगे है कि गोपियां गोपियां भगवान से अप्रतिम प्रेम करती हैं, मतलब बहुत ही गहरा उनको उनके हृदय में है। और ये गोपियां कौन है? आप जानते हैं कि गोपियां वेद की ऋचाएं हैं। गोपियां देवताओं की कन्याएं हैं, देव कन्याएं हैं। गोपियों में गोपों में बहुत से जो है वो दंडक वन के ऋषि हैं, जिनको रामावतार में ये भगवान ने कहा था, आश्वस्त किया था। और इस प्रकार से ये सभी जो है, और गोपियां जो है, जो ऋचाएं हैं वेद के जिनको हम अ, वेद के जो मंत्र हैं ऋचाएं, वो वहां ऋचाओं में ये कहा गया है कि नेति नेति ना इति ना इति। ऋचाएं भी ये कहती, माने भगवान के गुणों का वर्णन करने में, भगवान के बारे में कुछ कह सकने में जो वेद है वो भी समर्थ नहीं है। और ऋचाएं में आता है वहां पे कि नेति नेति जही निगम बखाना। निगम निगम वेद को ही कहते हैं। तो कहते हैं कि ना इति न इति, ये भी नहीं भगवान है, ये भी नहीं। आज वो जो है, जब भगवान के का उनको साक्षात्कार हो रहा तब वो आनंदित है, ये उनकी अभिलाषा रही। तो देखिए यहाँ पर जो है कहते हैं कि शिकायत, अच्छा शिकायत नहीं है ये, बल्कि गोपियां जो हैं वो, उनका हृदय आनंदित हो रहा, वो स्वयं चाहती हैं। और भगवान चोरी भी नहीं कर रहे हैं, ये तो भगवान उनकी इच्छा को, क्योंकि भगवान तो सभी के हैं, खाली वो यशोदानंदन नहीं है। गोपी गीत में हम पढ़ेंगे कि हमें सुनने को मिलेगा कि ना, भगवान जो है खाली यशोदा जी के तो, वो तो सभी के हैं। तो उनको तो सबको देखना है, सबको आनंदित करना है, इसलिए वो सभी के घर जाते हैं। उनके वहां कोई अभाव नहीं है किसी प्रकार का, दूध दही या माखन का। लेकिन भगवान को सबको, और सभी चाहती भी हैं भगवान को कि देखें, वो हमारे घर में आए। और इस प्रकार से
कहते हैं कि गोपियां कहती हैं इतना ही नहीं है, ये हमारे लिए लिपे पुते स्वच्छ घरों में मूत्र आदि भी कर देता है। अब छोटे बच्चे के लिए क्या शिकायत करेंगे, छोटे बच्चों की क्या स्थिति होती है, तनिक देखो तो इसकी ओर, यहाँ तो चोरी के अनेकों उपाय करके काम बनाता है और वहां मालूम हो रहा मानो पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। वाह रे भोले वाले साधु, इस प्रकार गोपियां कहती जाती हैं और श्री कृष्ण के भीत चकित नेत्रों से युक्त मुख कमल को देखती, कि भगवान के चेहरे को देखती आनंदित हो रही है, क्योंकि बड़ा दिव्य है, बड़ा माधुर्य है वहां पर, और आनंद ही आनंद है। देख करके उनको नेत्रों को तृप्ति नहीं होती है। ऐसे हैं प्रभु हमारे कन्हैया, हमारे ठाकुर जी। तो कहते हैं मुख कमल को देखती जाती और भीत, और भगवान ऐसा लगता है भगवान डरे हुए जैसा, माने पूरे परफेक्ट जो है भगवान लीला कर रहे हैं। और उनकी ये दशा देखकर नंद रानी यशोदा जी उनके मन का भाव ताड़ लेती और उनके हृदय में स्नेह और आनंद की बाढ़ आ जाती। देखिए वे इस प्रकार हंसने लगती कि अपने लाडले कन्हैया को इस बात का उलाहना भी न दे पाती, डांटने की तो बात ही नहीं। तो आगे इस प्रकार से कहते हैं कि भगवान की लीला पर विचार करते समय यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि भगवान का लीला धाम, भगवान के लीला पात्र, भगवान का लीला शरीर, जो भगवान का शरीर और उनकी लीला प्राकृत नहीं होती। पहले भी ये बात हम आपसे करते हैं कि ये जो है भगवान की, भगवान जो है उनका, उनकी लीला, उनका देह, उनका जो विग्रह, श्री विग्रह है, सब कुछ जो है, सब कुछ दिव्य है, वो प्राकृत नहीं है। प्राकृत कहते हैं जो पांच भौतिक है, जो माता के गर्भ से, माता पिता के प्रसंग से और जो जन्म होता है बच्चे का, ऐसा भगवान का ऐसा प्राकृतिक जन्म नहीं है। ये तो दिव्य है, पूरी तरह से अप्राकृत है। तो भगवान का सब कुछ जो है मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सब कुछ माधुर्य से परिपूर्ण है, दिव्यता से परिपूर्ण है। और कहते हैं कि इसलिए भगवान की लीला प्राकृत नहीं होती है। भगवान में देह देही का भेद नहीं है। भगवान में ऐसा नहीं है कि भगवान की देह कुछ और है और उसमें रहने वाली आत्मा कुछ और है, देह ही अलग है, ऐसा नहीं है। महाभारत में आया है कि न भूत संग संस्थानो देवस्य परमात्मनः यो वेत्ति भौतिकं देहं कृष्णस्य परमात्मनः स सर्वस्माद् बहिष्कार्याशौ तस्मात् विधानतः मुखं तस्यावलोक्यापि सचैला स्नानमाचरेत्। कहते हैं देखिए कितनी बड़ी बात बताई गई, बहुत सुंदर बात बताया है भगवान के बारे में, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं परमात्मा का शरीर भूत समुदाय से बना हुआ नहीं होता है। भूत समुदाय माने जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है, ये भूत समुदाय हो गए, पंचभूत। और जो मनुष्य श्री कृष्ण परमात्मा के शरीर को भौतिक जानता मानता है, उसका समस्त सौ तस्मात् कर्मों से बहिष्कार कर देना चाहिए। देखिए इतनी बड़ी बात कही गई है हमारे यहाँ कि हम श्रवण कौन करेगा भगवान को। कहते हैं इस प्रकार का भाव जिसके मन में आ रहा कि भगवान पांच भौतिक मनुष्य के जैसा समझ रहे हैं भगवान को, ऐसा नहीं है। अर्थात उसका, ऐसे व्यक्ति जो सोचता है उसका किसी भी शास्त्रीय कर्म में अधिकार नहीं है, और यहाँ तक कि उसका मुंह देखने पर भी सचैल माने वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए, ऐसा बताया गया जी। इतनी बड़ी बात कही गई है कि भगवान के बारे में, भगवान को मनुष्य के जैसा मान लेना। श्रीमद् भागवत में ही ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा है, अस्यापि देव बपुसो मननुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोपि। अपने आपने मुझ पर कृपा करने के लिए ही ये स्वेच्छा में सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट किया है प्रभु, ऐसा ब्रह्मा जी कहते हैं। यह पांच भौतिक कदापि नहीं है, पांच भौतिक न भूत न तो भूतमयस्य कोपी, ये भूत पंचभौतिक नहीं है कभी। और कहते हैं इससे यह स्पष्ट है कि भगवान का सभी कुछ अप्राकृत होता है, दिव्य होता है। इसी प्रकार यह माखन चोर की लीला भी भगवान की अप्राकृत दिव्य ही है। यह लीला हम सामान्य सामान्य इसको मनुष्यों वाली बात नहीं है यहाँ पे। यदि भगवान के नित्य परम धाम में अभिन्न रूप से नित्य निवास करने वाली नित्य सिद्धा गोपियां, देखिए गोपियां कौन है, नित्य सिद्धा है। नित्य सिद्धा माने क्या, जो नित्य निरंतर भगवान में लीन रहने वाली है, और उनमें कोई कोई ऐसी सांसारिक तक जो बात ही कल्पना करना व्यर्थ है। गोपियों की दृष्टि से न देख करके केवल साधन सिद्धा गोपियों की दृष्टि से देखा जाए, साधन सिद्धा,
तो भी नित्य सिद्धा अलग हो गई, साधन सिद्धा भी जो है, कहते उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उनकी लालसा इतनी अनन्य थी, उनका प्रेम इतना व्यापक था और उनकी लगन इतनी इतनी सच्ची थी कि भक्त वांछा कल्पतरु प्रेम रस में भगवान उनके इच्छा अनुसार उन्हें सुख पहुंचाने के लिए माखन चोरी की लीला करके उनकी उनकी इच्छित जो पूजा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। देखिए, हम भगवान का भोग लगाते, काल का जो माखन है वो गोपियां जो भगवान को खिला रही, ये भोग खिला करके वो प्रसाद रूप में वो तृप्त हो रही हैं। उनकी जो जन्म जन्मांतर की पता नहीं कितने वर्षों की जो भी तपस्या है वो प्रतिफलित हो रही है इस रूप से। कहते हैं चीर हरण करके भगवान ने उनका रहा सहा, जो गोपियों में जो भी व्यवधान था उनके मन में कि भगवान को दिव्य रूप में जाने, तो वो भी जो है भगवान ने चीर हरण करके, कहते हैं कि वह भी व्यवधान का पर्दा उठा दें और रस राशि लीला करके उनको दिव्य सुख पहुंचाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान का देखिए, भगवान कितनी छोटी सी उम्र है, और गोपियां और राधा जी के बारे में तो हमने बताया कि राधा जी जो है उनकी उनकी जो है अनन्य शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, और राधा जी का तो वो नित्य उनकी पूजा करते हैं। तो जो हमको संसारिक चीजों में, संसार में जैसे बताया जाता है, ये तो संसार की बात है। हमको भगवान को समझने के लिए ये सांसारिक विषयों की जो सांसारिक बातें होती हैं इनसे ऊपर उठना होता है। स्थूल, ये स्थूल जगत जो है, स्थूल जगत से सूक्ष्म जगत की जब हम ओर जाते हैं तब हमको इन चीजों का धीरे धीरे हमको बोध होता है अपने हृदय में भगवत भक्ति का। भगवान की नित्य सिद्धा चिदानंदमयी गोपियां, देखिए चिदानंद मन है, ये भी प्राकृत नहीं है, ये भी चिदानंदमय है। गोपियों के अतिरिक्त बहुत सी ऐसी गोपियां और थी जो अपनी महान साधना के फलस्वरूप भगवान की मुक्त जन वांछित सेवा करने के लिए गोपियों के रूप में अवतीर्ण हुई थी। और उनमें से कुछ पूर्व जन्म की देव कन्याएं थी, कुछ श्रुतियां थी, कुछ तपस्वी ऋषि थे और कुछ अन्य भक्तजन। ये देखिए, ये गोपियों का ये लेवल है जी। इनकी कथाएं विभिन्न पुराणों में मिलती हैं। श्रुति रूपा गोपियां, श्रुति रूपा जो वेदों की श्रुति कहते हैं वेद को, और वेद की जो ऋचाएं हैं, कहते हैं गोपियां जो नेति नेति के द्वारा निरंतर परमात्मा का वर्णन करते रहने पर उन्हें साक्षात रूप से प्राप्त नहीं कर सकती। नेति नेति, नेति नेति माने ना इति न इति, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। और फिर कहते हैं चरई वेति, आगे चलो आगे चलो। ये हमारे यहाँ का की बात कही गई है हमारे वेदों में कि भगवान जो है, तो गोस्वामी जी ने कहा ना, निगम नेति जय, निगम नेति नेति जही निगम बखाना। ऐसे तो कहते हैं कि जो शुद्ध रूपा गोपियां हैं, उन गोपियों के साथ भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानकर गोपियों की उपासना, गोपियों की जो भगवान के दिव्य रस में विहार की बात जानते हैं, कहते हैं वो गोपियों की उपासना करती हैं और अंत में स्वयं गोपी रूप में परिणत होकर भगवान श्री कृष्ण को साक्षात अपने प्रियतम रूप से प्राप्त करती हैं। इनमें मुख्य श्रुतियों के नाम भी बताएं, देखिए उदगीता, सुगीता, कलगीता, कलकंठिका और विपंची आदि, ये जो है ये श्रुतियों के नाम बताए हैं। और कहते हैं भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देखकर मुग्ध हो गए थे, जो है दंडक बन प्रभु पावन कीनो ऋषियन त्रास मिटाई। जब भगवान जा रहे हैं भज मन राम चरण सुखदाई, जब दंडक वन में जा रहे थे भगवान, सबको सुख दे रहे थे। सुख देने के लिए भगवान, इसीलिए उनका प्राकट्य होता है। अब कह रहे हैं भगवान के श्री रामावतार में उन्हें देख करके जो ऋषि लोग थे, अपने आप को उनके स्वरूप सौंदर्य पर न्यौछावर देने वाले सिद्ध ऋषिगण, भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर। राम जी जब रामावतार हुआ है, देख रूप सचराचर मोहा, ऐसे करतल भान धनुष अति सोहा, देख रूप सचरा। जब वो निकलते थे उनके हाथ में धनुष बाण लिए हुए, तो कहते हैं जो चराचर जगत सारा मुग्ध हो जाता था, मोहित हो जाता था। जिस रास्ते से जाते थे वहां पे इतने दर्शकों की भीड़ लगती थी। तो कहते हैं ऐसे जो हैं ऋषि लोग, जो सिद्ध गण हैं, जिनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें गोपी होकर प्राप्त करने का भगवान ने वर दिया था। ब्रज में गोपी रूप में वही अवतीर्ण हुए थे। और इसके अतिरिक्त मिथिला की गोपी, कौशल की गोपी, अयोध्या की गोपी,
पुलिंद गोपी, रमा, वैकुंठ, श्वेतदीप आदि की गोपियां और जालंधरी गोपी आदि गोपियों के अनेकों यूथ थे, जिनको बड़ी तपस्या करके भगवान ने वरदान पाकर गोपी रूप से अवतीर्ण होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये इन्होंने बहुत तपस्या इनकी थी, घनघोर तपस्या, सहस्त्रों वर्षों की तपस्या थी, जिससे भगवान का इनको दर्शन मिल रहा, भगवान के साथ मिलने का सौभाग्य मिला। ये कोई सामान्य बात नहीं है। हम तो कथा के रूप में सुन लेते हैं और हम उस प्रकार से चिंतन हमारा जब तक गंभीर नहीं होता है, गहराई में नहीं सोच पाते हैं, तब तक हमको कथा का वास्तविक तत्व बोध नहीं हो पाता है, तात्विक ज्ञान नहीं हो पाता। तो पद्म पुराण के अंदर में ये सब सारी चीजें, पाताल खंड में बहुत से ऐसे ऋषियों का वर्णन है पद्म पुराण में, जिन्होंने बड़ी कठिन तपस्या आदि करके अनेकों कल्पों के बाद गोपी स्वरूप को प्राप्त किया था। उनमें से कुछ के नाम इस प्रकार भी बताए हैं। एक उग्रतपा नाम के ऋषि थे, वे अग्निहोत्री और बड़े दृढ़वर्ती थे, उनकी तपस्या अद्भुत थी। उन्होंने पंच दशाक्षर मंत्र का जाप और रासोन्मत्त नवक नव किशोर श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ध्यान किया था, और जो 100 कल्पों के बाद वे सुनंदा नामक गोपी की कन्या सुनंदा हुए। देखिए था 100 कल्पों की तपस्या प्रतिफलित हुई, तब उनको यहाँ पर आकर के भगवान का प्रेम यहाँ पर मिला सुनंदा नाम से वो। और कहते हैं एक सत्यतपा नाम के मुनि थे, वे सूखे पत्तों पर रखकर दशाक्षर मंत्र का जाप और श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचते हुए श्री कृष्ण का ध्यान करते थे। 10 कल्प के बाद वे सुभद्र नामक गोपी की कन्या सुभद्रा हुए। ऐसे गोपियों का इतिहास बताया है जी भागवत जी में। और पद्म पुराण में कहते हैं हरिधामा नाम के एक ऋषि थे, वे निराहार रहकर क्लीम काम बीज से युक्त विषाक्षरी मंत्र का जाप करते थे और माधवी मंडप में कोमल कोमल पत्तों की सैया पर लेटे हुए युगल सरकार का ध्यान करते थे। 3 कल्प के पश्चात वे सारंग नामक गोप के घर रंगवीणी नाम से अवतीर्ण हुए। इस प्रकार से भगवान गोपियों के बारे में पुराण में वर्णन आता है जी। और फिर कहते हैं जाबाली नाम के एक ब्रह्मज्ञानी जी थे, उन्होंने एक बार विशाल वन में विचरते विरते एक जगह बहुत बड़ी बावली देखी। उस बावली के पश्चिम तट पर बड़ के नीचे एक तेजस्वी युवती स्त्री कठोर तपस्या कर रही थी। वह बड़ी सुंदर थी, चंद्रमा की शुभ किरणों के समान उसकी चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। उनका बायां हाथ अपनी कमर पर था और दाहिने हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण किए हुए थे। और जाबाली के बड़ी बड़ी नम्रता के साथ पूछने पर उस तापसी ने बतलाया कि मैं वह ब्रह्म विद्या हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढा करते हैं। मैं श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए इस घोर वन में उन पुरुषोत्तम का ध्यान करती हुई दीर्घकाल से तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ और मेरी बुद्धि भी उसी आनंद से परितृप्त है, परंतु श्री कृष्ण का प्रेम मुझे अभी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए मैं अपने को शून्य देखती हूँ। और इस प्रकार से ब्रह्मज्ञानी जाबाली ने उनके चरणों पर गिरकर दीक्षा ली। देखिए ऐसे जाबाली जैसे महान ऋषियों ने दीक्षा ली। और कहते हैं फिर ब्रज बीथियों में बिहरने वाले भगवान का ध्यान करते हुए एक पैर से खड़े होकर बड़ी कठोर तपस्या करते रहे। 9 कल्पों के बाद प्रचंड नामक गोप के घर में वे चित्रगंधा के रूप में प्रकट हुए। ये है दिव्य इतिहास गोपियों का। ये कोई सामान्य नहीं है गोपियां। इनके बारे में जो सामान्य बुद्धि के लोग हैं, जो जिनके दिमाग में देखो ऐसा होता है कई बार, जो दिमाग में जिसकी जैसी सोच होती है, कहते हैं प्रभु मूर्ति जिनकी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। तो वैसी ही जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, मनुष्य उसी प्रकार देखता है जैसी उसकी सोच में। अगर मन में जो है ये हम मनुष्य के रूप में क्या है, विकारों की बात आ जाती है, मन में इतनी गंदगी भरी रहती है, तो हम उसी गंदगी को आरोपित करते हैं भगवान को लेकर के भी उसी प्रकार की हम बातें करते हैं। हम जब तक मनुष्य का ये चीज जो है मस्तिष्क क्लियर साफ नहीं होगा। कहते हैं कुशध्वज नामक महर्षि के पुत्र शुचिश्रवा और सुवर्ण देव तत्वज्ञ थे। उन्होंने शीर्षासन करके फ्री में इस मंत्र का जाप करते हुए और सुंदर कंदर्व तुल्य, कंदर्व कहते हैं कामदेव को, जैसी गोकुलवासी 10 वर्ष की उसके उम्र के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की। और कल्प के बाद वे ब्रज में सुधीर नामक गोपी के घर उत्पन्न हुए। देखिए साहब, ये है
इतिहास। इसी प्रकार और भी बहुत सी गोपियों के पूर्वजन्म की कथाएं प्राप्त होती हैं। विस्तार वैसे उन सब का उल्लेख यहाँ नहीं किया जा गया। भगवान के लिए इतनी तपस्या करके, इतनी लगन के साथ कल्पों तक साधना करके जिन त्यागी भगवत प्रेमियों ने उन गोपियों का तन मन प्राप्त किया था, उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए, उन्हें आनंद दान देने के लिए यदि भगवान उनकी मनचाही लीला न करते तो इससे आश्चर्य और अनाचार की कौन सी बात थी। देखिए, जिन्होंने इतना तपस्या किया, इतना त्याग किया, और भगवान को अगर उनको अपना दर्शन नहीं देंगे तो किनको देंगे जी। तो रास लीला के प्रसंग में स्वयं भगवान ने स्त्री गोपियों से क्या कहा जी। न पारये हम निर्वद्य संयुजाम स्वधा सुकृत्यं विबुधायुषापि वह या मा भजन दुर्जर गेह शृंखला संवृश्य तद्वह प्रतियातु साधुना। ये 10वें में 32वें का 32वां है। गोपियों, तुमने लोक और परलोक के सारे बंधनों को काटकर मुझसे निष्कपट प्रेम किया है। भगवान ने यही कहा था, यदि मैं तुमसे प्रत्येक के लिए अलग अलग अनंत काल तक, देखिए भगवान कितना उपकृत, अपने आप को कृतज्ञता का उनका बोध देखिए कि भगवान कितने कृतज्ञ हैं, उनके प्रति कितने थैंकफुल हैं, ग्रेटफुल हैं। और कहते हैं कि अनंत काल तक अगर मैं जीवन धारण करके तुम्हारे प्रेम का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। देखिए भगवान की बात, मैं तुम्हारा ऋणी हूं और ऋणी ही रहूंगा। तुम मुझे अपने साधु स्वभाव से ऋण रहित मानकर और भी ऋणी बना दो, यही उत्तम है। सर्वलोक महेश्वर भगवान श्री कृष्ण स्वयं जिन महाभागा गोपियों के ऋणी रहना चाहते हैं, उनकी इच्छा से होने से पूर्व ही भगवान पूर्ण कर दें, ये तो स्वाभाविक। गोपियां क्या चाहती हैं भगवान को पहले से पता है, भगवान को पता लगता है, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जानते हैं। तो भगवान ने जो अपनी लीला किया है, ये इसीलिए बड़ी आनंदमयी लीला है। और जिनको प्रसन्न किया, आनंदित किया, उन्होंने बहुत घनघोर तपस्या भी किया है। उनकी कितनी बड़ी, तो कहते हैं भला विचारिए तो सही, श्री कृष्ण गत प्राणा, श्री कृष्ण रस भावित मति, गोपियों के मन की क्या स्थिति थी, गोपियां का मन कैसा था। गोपियों का तन मन धन सभी कुछ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण का था। वह संसार में जीती थी और श्री कृष्ण के लिए जीती थी, घर में रहती थी तो श्री कृष्ण के लिए, और घर के सारे काम करती थी तो श्री कृष्ण के लिए। ऐसी ही हमारी ईश्वरार्पण बुद्धि होनी चाहिए। हमको यही भगवत गीता में भगवान ने अनेकों बार बताया है कि अगर संसार के बंधन से हमको मुक्ति चाहिए, संसार बंधन माने जो कर्म का बंधन है, जिसके कारण कहते हैं ना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हम बार बार हमारा जन्म होता है, माँ के हम जठर में जाते हैं, और इस प्रकार से जो ये हमारा आवागमन संसार का बना रहता है, इससे अगर हमको मुक्ति चाहिए तो हमारी ईश्वरार्पण बुद्धि जब रहेगी, हम प्रत्येक कार्य, अपना प्रत्येक कर्म जो है भगवान को समर्पित करें, प्रसाद रूप में उस कार्य को करें और भगवान का ही मान के करें। भगवत गीता में अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि यज्ञ, हमारा जीवन ही एक यज्ञ है। यज्ञार्थात कर्मणोऽत्र लोको अयम कर्म बंधना, अन्यथा ये संसार कर्म का बंधन बन जाता है। इसलिए भगवान के लिए ही सब कुछ है। राम काज लगी तब अवतारा, जैसे जामुन जी ने भगवान जी को कहा, तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के लिए ही सब कुछ गोपियों का समर्पित था। देखिए उनकी निर्मल और योगींद्र दुर्लभ पवित्र बुद्धि में, देखिए ऐसी बुद्धि है, श्री कृष्ण के सिवा अपना कुछ था ही नहीं। श्री कृष्ण के लिए ही, श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए ही, श्री कृष्ण की निज सामग्री से ही श्री कृष्ण को पूज कर, देखिए भगवान की है सब कुछ है। त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यम एव समर्पये, कहते हैं सब कुछ परमात्मा का ही है, हमको करना क्या है, सब कुछ तो भगवान का ही है। हम कहते नहीं मेरा मेरा है जी, मेरा मकान है। अरे भगवान ने पंचभूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो दिया, उसी से तो हमारे घर का निर्माण हुआ है। तो सब कुछ भगवान का ही है। इसलिए देह भी परमात्मा का है, माँ बाप का दिया हुआ है, तो अपना तो कुछ है ही नहीं है, फिर भी हम अहंकार करते हैं। तो कहते हैं भगवान की ही सामग्री से भगवान की पूजा कर श्री कृष्ण को सुखी देखकर वे सुखी होती थी, और
प्रातः काल निद्रा टूटने के समय से लेकर रात को सोने तक वे जो कुछ भी करती थी सब श्री कृष्ण की प्रीति के लिए ही करती थी, भगवान के प्रसन्न के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ऐसा ही हमारा जीवन, ये संदेश है गोपियों का हमारे लिए कि ऐसा हमारा जीवन हो कि हमारे प्रभु प्रसन्न हो हमारे हर कार्य से। और यहाँ तक कि उनकी निद्रा भी श्री कृष्ण में ही होती थी। वो सोती थी, स्वप्न और सुसुप्ति दोनों स्थितियों, दोनों में ही वे श्री कृष्ण की मधुर और शांत लीला देखती थी। स्वप्न में भी देखती थी, और जब गहरी नींद माने सुषुप्ति जो होती है, डीप स्लीप, तो उसमें भी उनको भगवान भगवान ही का दर्शन और उन्हीं को अनुभव करती थी। अनुभव, अनुभव बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है जी। हमारे लोग जो है बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन उसमें अनुभव, अनुभव का महत्व है। आज ही मैं इस विषय पर चिंतन कर रहा था कि अनुभव जो है ये हमारा, हमारे जीवन का जो ये मतलब ये बुढ़ापा जो आता है, ये एक प्रकार से, ये हम तो कहते हैं ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इसमें अनुभव का बड़े स्वर्णिम अनुभव होते हैं। एक प्रकार का ये स्वर्ण काल है हमारे जीवन का। इसमें ऐसे ऐसे अनुभूतियां होती हैं अगर हमने उस प्रकार से जीवन जिया है तो कहते हैं रात को दही जमाते समय श्याम सुंदर की माधुरी छवि का ध्यान करती हुई और प्रेममयी प्रत्येक गोपी यह अभिलाषा करती थी कि मेरा दही सुंदर जमे, श्री कृष्ण के लिए उसे बिलो कर मैं बढ़िया सा और बहुत सा माखन निकाल। देखिए ऐसा भगवान का, और उसे उतने ही ऊंचे छीके पर रखूं जितने पर श्री कृष्ण के हाथ आसानी से पहुंच सके। फिर वह प्राणधन श्री कृष्ण प्राणधन, श्री कृष्ण अपने सखाओं को साथ लेकर हंसते और क्रीड़ा करते हुए घर में पदार्पण करेंगे। प्रभु आएंगे, माखन लूटें और अपने सखाओं और बंदरों को लुटाएं, आनंद में मत हो, आनंद में मत होकर मेरे आंगन में नाचें, और मैं किसी कोने में छिपकर इसी लीला को अपनी आंखों से देखकर जीवन को सफल करूं, फिर अचानक ही पकड़कर हृदय से लगा लूं सुदामा। देखिए सूरदास जी महाराज बड़े अच्छे संत हुए हैं, और उनका जन्म भी यहाँ बल्लभगढ़ के पास हुआ था। मैं तो उनकी मातृभूमि देख, जहाँ जन्म स्थान देखते हुए आया जी। तो कहते हैं कि सूरदास जी कहते मैया री मोही माखन भावे भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। और ब्रज युवती इक पाछे ठाड़ी, सुनत श्याम की बात, और मन मन कहती कबहू अपने घर, देखूं माखन माखन खात। सब गोपियां देखिए, और बैठे जाए मथनियों के ढिग, और मैं तब रहूं छपानी, सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। भगवान सब ग्वालियों के ग्वालों के मन की बात को, क्योंकि भगवान प्रभु तो अंतर्यामी है, हमारे हृदय में नित्य निरंतर वास करने वाले हैं, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और सब जगह रहने वाले हो, तो प्रेम से उनका प्राकट्य होता है। तो कहते एक दिन श्याम सुंदर कह रहे थे मैया मुझे माखन भाता है, तू मेवा पकवान के लिए कहती है, परंतु मुझे तो वह रुचिते ही नहीं है। वहीं पीछे एक गोपी खड़ी श्याम सुंदर की बात सुन रही थी, उसने मन ही मन कामना की मैं कब इन्हें अपने घर माखन खाते देखूंगी, और ये मथानी के पास बैठेंगे तब मैं छिपी रहूंगी। प्रभु तो अंतर्यामी है, और गोपी के मन की बात जान गए, और उसके घर पहुंचे तथा उसके घर का माखन खाकर उसे सुख दिया। राधे रा कहते हैं गए श्याम तिह ग्वालिन के घर, और कि उसे इतना आनंद हुआ कि वे फूली न समाई। और सूरदास जी महाराज आगे लिखते हैं क्या, कहते फूली फिरती ग्वाली मन मेरी, फूली फरती ग्वाली मन मेरी, पूछती सकी परस्पर बातें, पायो परो कछु कहूँ तैरी। पुलकित रोम रोम गद गद मुख बानी, कहत न आवे, ऐसी कहा ही सो सखीरी, हमको क्यों न सुनावे। तन न्यारा जिए एक हमारो, हम तुम एक रूप, श्याम सूरदास कहे ग्वाली सखिन सो, देखो रूप अनूप। इस प्रकार से भगवान की लीला, और ये खुशी से, ये खुशी से छत पर फूली फूली फिरने लगी। आनंद उसके हृदय में समा नहीं रहा था।
सहेलियों ने पूछा, अरे तुझे कहीं कुछ पड़ा धन मिल गया क्या? ये वह तो यह सुनकर और भी प्रेम विह्वल हो गई। उसका रोम रोम खिल उठा, वह गदगद हो गई, मुंह से बोली नहीं निकली। सखियों ने कहा, सखी ऐसी क्या बात है, हमें सुनाती क्यों नहीं? हमारे तो शरीर ही दो दो हैं, हमारा हमारा जी तो एक ही है, हम तुम दोनों एक ही रूप हैं, भला हम में छिपाने की कौन सी बात है? तब उसके मुंह से इतना ही निकला, मैंने आज अनूप रूप देखा है। देखिए, अनूप रूप देखा है। बस फिर बाणी रुक गई और प्रेम के आंसू बहने लगे। सभी ग्वाली गोपियों को यही की देही दशा थी। देखिए, गोपियों का हृदय कितना जो है बेहबल हो जाता था भगवान अपने अपने प्रियतम के दर्शन के लिए, प्रभु के दर्शन के लिए वो उनका हृदय कितना व्याकुल रहता था। और कहती हैं कि ब्रज घर घर प्रगटी यह बात, दधि माखन चोरी करी लय हरि, ग्वाल सखा संग खात। ब्रज वनिता यह सुनि मन हर्षित, सदन हमारे आवे, माखन खाते अचानक पावे, भुज धरी उरही छुपावे। और कहते हैं, मन ही मन यह विलास करत सब, हृदय धरत यह ध्यान, सूरदास प्रभु को घर में ले दे, हो दई हो माखन खान। चली ब्रज घर धरनी यह बात, चली ब्रज घर घरनी, हर घर में यह बात चली। क्या चली? कि नंद सुत सखा संग सखाली ने चोरी माखन खात। और को कहती मेरे भमन भीतर, अब वहीं पैठे धाई, को कहती मुही देखी द्वारे, उतही गए पराई। को कहती के भांति हरि को देखो अपने धाम, हेरी माखन दे आछो, और खाए जितनो श्याम, जितना श्याम खाए उतना दूं। और को कहती, और कोई गोपी क्या कहती है कि को कहती मैं देख ही पाऊं, भरी धरो यकवार, मैंने आपको उनको मैं पूरी तरह से अपने हृदय से लगा लूं, गले से लगा लूं, अखबार उसको बोलते हैं। और को कहती मैं बांधी राखूं, हो सके निर्वार, सूर प्रभु के मिलन कारण, करती विविध विचार, जोरी कर विधि को मनावती। विधि माने ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रही, मनावन कर रही है कि पुरुष पुरुष नंद कुमार। तो इस प्रकार से अभी थोड़ा सा और श्रवण करेंगे हम। हाँ, कहते हैं कि रातों गोपियां जाग जाग कर प्रातः काल होने की बाट देखती, उनका मन श्री कृष्ण में लगा रहता। प्रातः काल जल्दी जल्दी दही मत कर माखन निकाल कर छोंक छींके पर रखती, कहीं प्राण धन आकर और न और लौट न जाए, निकाल के प्रातः काल तैयार करके रखती। देखिए, इसलिए सब काम छोड़कर वह सबसे पहले यही काम करती और श्याम सुंदर की प्रतीक्षा में व्याकुल होती हुई मन ही मन सोचती, हाँ आज प्राण प्रियतम क्यों नहीं आए, इतनी देर क्यों हो गई। देखिए, भगवान को आप देखिए, गोपियां बहुत ज्यादा एज की भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, हर हर उम्र की हैं गोपियों की उम्र। और भगवान कितने छोटे हैं अभी। और फिर भगवान के लिए, लेकिन भगवान का दर्शन इतना जो है, इतना आनंददायक है कि भगवान का दर्शन, उस दर्शन के लिए पाने के लिए, एक झलक पाने के लिए सब तड़पती हैं। क्या आज इस दासी का घर पवित्र ना करेंगे? क्या आज मेरे समर्पण किए हुए इस तुच्छ माखन का भोग लगाकर स्वयं सुखी होकर मुझे सुख न देंगे? सुखी स्वयं सुखी हो, और मुझे सुख उनको मिलता है जब भगवान सुखी होते हैं। कहीं यशोदा मैया ने तो उन्हें नहीं रोक दिया, उनके घर तो 9 लाख गौए हैं। देखिए, और माखन की क्या कमी है, मेरे घर तो देव कृपा करके ही आते हैं। इन्हीं विचारों में आंसू बहाती ही गोपी क्षण क्षण में छोड़कर दरवाजे पर जाती, लाज छोड़कर रास्ते की ओर देखती, सखियों से पूछती, एक एक निमेश माने पलक झपकना जो होता है, उसके लिए युग के समान जाता। ऐसी भाग्यवती गोपियों की मनोकामना भगवान उनके घर पधार कर पूर्ण करते हैं।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। सूरदास जी ने गाया है कि प्रथम करी हरि माखन चोरी। बालकृष्ण गोपाल की जय। जय। रोज मेरी खिड़की में झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। रोज मेरी मेरी खिड़की खिड़की में पे झांकता झांकता है है वो, वो, ताजा 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 माखन माखन मांगता मांगता है है वो। वो। नहीं दूं तो माटी उछालता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता मांगता है है वो। वो, रोज मेरी खिड़की में पे झांकता झांकता है है वो, वो, ताजा 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 माखन माखन मांगता मांगता है है वो। वो। जब मैं दही बिलोती हूँ, आंसुओं से दामन भिगोती हूँ। जब मैं मैं दही दिलोती बिलोती हूँ, हूँ, आंसुओं से दामन भिगोती दिलोती हूँ। हूँ। बात बनवारी मेरी जानता है वो, इसलिए माखन मांगता मांगता है है वो। वो, बात बात मेरी बनवारी फिर मेरी जानता जानता है है वो, वो, इसलिए इसलिए माखन माखन मांगता मांगता है है वो। वो। रोज मेरी खिड़की में झांकता है वो, ताजा ताजा माखन मांगता है वो। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। बोले है तो बोलिए और भी बड़ा ये माखन याद नहीं चोर आ रहा की जय। है। कृष्ण कन्हैया लाल की लाल जय। की जय। हमारे संत श्री आचार्य चैतन्य महाराज की राज जय। की जय। जय श्री राधे। जय ये जय श्री श्याम राधे। श्री गोपियों राधे। की भी जय बोलना बनेगा भाई आज। जय जय गोपियों की जय। जय जय गोपियों की जय। अब मैं आपसे यूं कह रही हूँ, जय श्री राधे।